हेलो गाइस। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो उसके बारे में है जिसको लेकर एमसीयू एक बहुत ही मजेदार सीन बना चुका है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब सारे एवेंजर्स म्यूमिर को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कोई भी उसे उठा नहीं पाता है सिवाय कैप्टन के, जो उसे थोड़ा बहुत उठा लेता है। लेकिन क्या डीसी का बैटमैन भी थॉर के म्यूमिर को उठा सकता है? क्या वो इस लायक है? इस डिकेड का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इतने सालों में थॉर के मेंबर को कई और सुपर हीरोज भी उठा चुके हैं, कैप्टन अमेरिका, बेटा रेबेल और स्पाइडरमैन का एक फ्यूचर वर्जन। तो इसे उठाने के बाद इमॉर्टल भी बन जाता है। वैसे तो डीसी में सुपरमैन और वंडर वुमन दोनों थॉर के मेंबर को उठा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है कि क्या बैटमैन भी इसके लिए केपेबल है। हालांकि इस सवाल का कोई कंफर्म आंसर नहीं है, फिर भी ये देखने लायक होगा कि क्या बैटमैन इसके लिए वर्ती है, और अगर है तो वो एक गॉड की पावर्स को कैसे यूज करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि म्यूमिर आखिर लोगों को चुनता कैसे है। ओडिन ने म्यूमिर पर एक जादू मंत्र फूंका था जो अनवर्दी लोगों के उसे उठाने को रोकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई कैसे इसके लिए वर्ती होता है। कुछ स्टोरीज से इंडिकेशन मिलता है कि म्यूमिर के अंदर भी इमोशन हो सकते हैं, क्योंकि इसके बनते समय ओडिन ने इसके यूरो मेटल में टेम्पेस्ट गॉड को फंसा दिया था। शायद ये हैमर इसी तरह वर्थी लोगों को चुनता है। हालांकि इसके लिए वर्थी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में थॉर के म्यूमिर को दोबारा हासिल करने के लिए ह्यूमैनिटी को समझना पड़ता है। करेज भी इसकी क्वालिटी में से एक हो सकता है, क्योंकि थॉर और कैप्टन अमेरिका दोनों में ही ये क्वालिटी थी। इसलिए शायद म्यूमिर कुछ स्पेशल क्वालिटीज के बेस पर अपने उठाने वाले व्यक्ति को चुनता है। तो क्या बैटमैन इन क्वालिटीज के बेस पर म्यूमिर को उठा सकता है? वैसे तो डार्क नाइट ना तो एक गॉड है और ना ही उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी वो म्यूमिर की क्वालिटीज को मैच कर सकता है। शुरुआत के लिए बैटमैन में कैप्टन अमेरिका की जैसी ही क्वालिटीज हैं, जिसने म्यूमिर को कई बार उठाया है और उससे इस्तेमाल भी किया है। बैटमैन और कैप्टन अमेरिका दोनों ही ऑर्डिनरी मैन हैं जो अपनी स्किल्स और स्ट्रेटजी के चलते गॉड्स और सुपर ह्यूमन से लड़ पाते हैं। और जब डीसी वर्सेस मार्वल कॉमिक्स के इशू 3 में इन दोनों की बैटल होती है तो कैप्टन ये खुद एडमिट करता है कि वो कभी भी किसी ऐसे के साथ नहीं लड़ा जो उसे मैच करता हो। हालांकि ये भी फैक्ट है कि बैटमैन के कई वर्जन्स ने लोगों को मारा है, लेकिन सही के लिए किसी का मर्डर करना उसे म्यूमिर के लिए अनवर्ती नहीं बता सकता, क्योंकि एसगार्डियन अपनी पूरी लाइफ में बस लड़ते ही रहते हैं और ना जाने थॉर ने अपनी 1500 साल की उम्र में कितने लोगों को मारा होगा। इसलिए ये कंफर्म कहा जा सकता है कि म्यूमिर मर्डर के मोटिव को देखता होगा। इसलिए बदले के लिए मर्डर करने वाला बैटमैन इसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे कई बैटमैन वर्जन हैं जो नो किल रूल का पालन करते हैं। लेकिन सबसे मेन रीज़न कि वो क्यों दूसरों की तरह इसके लायक है कि वो भी सभी का बेहतर ही चाहता है। अपने रूड बिहेवियर के बाद भी ब्रूस लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वो अपने पैसों और रिसोर्सेज से सबको बेनिफिट देना चाहता है। इन सब के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो म्यूमिर को उठाने के लिए केपेबल है। लेकिन शायद इसके लिए ऐसी कंडीशंस का एक्सट्रीम होना ज़रूरी है कि उसको उस कंडीशन से निकालने के लिए म्यूमिर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने गैजेट्स का ही यूज़ करना पसंद करता है। लेकिन वो क्या इसे उठाकर गॉड ऑफ थंडर भी बन जाएगा? बेशक ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वो इन पावर्स को रखना चाहेगा। अगर सीधा सीधा जवाब दूं तो नहीं, वो इन पावर्स को नहीं रखेगा। भले ही बैटमैन की विल पावर उसे म्यूमिर के लायक बनाती है, लेकिन सुपर पावर्स के साथ उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। कई स्टोरी लाइन्स में बैटमैन के सुपर पावर्स मिली हैं, लेकिन वो इन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पावर्स उसे करप्ट कर देती हैं। सुपरमैन बैटमैन के इशू 53 में मैजिक स्पेल से बैटमैन को सुपरमैन की पावर्स मिल जाती हैं। हालांकि इन पावर से वो और बेहतर हीरो बन गया। उसकी नेचर और एग्रेसिव बिहेवियर से वो उसके एनिमी बेन को इतना मारता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है, जिसके बाद उसे लगता है कि वो अकेले ही क्राइम को ख़त्म कर सकता है, जिसके चलते वो जस्टिस लीग टीम को लगभग मार देता है। जो मैजिक उसे सुपरमैन की पावर देता है, वही मैजिक उसके माइंड को करप्ट भी कर देता है। ब्रूस को अपने अंदर की डार्कनेस के बारे में भी पूरी तरह पता है और वो जानता है कि हीरो और विजिलेंटे की पतली सी लकीर पर वह चल रहा है। इसलिए अगर कभी ब्रूस को थॉर की पावर्स मिलती हैं तो ये पॉसिबल है कि वो इनसे भी उसी तरह करप्ट हो जाए जैसे वो सुपरमैन की पावर से हो जाता है। फिर भी ये अजीब है कि इससे वो म्यूमिर के लिए अनवर्ती नहीं हो जाएगा, और अगर उसे ऐसा मौका मिलेगा तो वो खुद इसके रिजल्ट के बारे में सोचकर म्यूमिर को नीचे रख देगा। हालांकि ये कुछ फैंस के लिए थोड़ा सैड हो सकता है, क्योंकि मैं खुद इन दो सुपर हीरोज़ के बीच इस मूवमेंट को देखना चाहता हूँ जो काफ़ी एंटरटेनिंग होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एमसीयू और डीसीयू फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।